आपके ऊपर कर्ज क्यों अधिक बढ़ जाता है? दिन पर दिन आप अधिक कर्ज में क्यों डूबते जाते हैं? इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कि आपकी जितनी आय है, आपकी जितनी आय है उससे कहीं अधिक आप खर्चा करते हैं। कमाते हैं 100 रुपया और खर्चा करते हैं 150 रुपया, तो आप कर्ज में जाएंगे। लेकिन ये खर्चा क्यों होता है? जो आप 100 रुपया कमाए लेकिन वो खर्चा 150 रुपया कैसे हो गया? इसका भी कारण है। आप अपने अंदर अगर अधिक शौक पालने की इच्छा रखते हैं, जैसे अधिक शौक रखते हैं, तो उस अधिक शौक को पूरा करने के कारण भी आप कर्ज में डूब जाते हैं। जैसे आप साइकिल पर चलते थे, आपको मोटरसाइकिल का शौक नहीं था तो आप कर्ज में नहीं थे, लेकिन यही मोटरसाइकिल का शौक आ गया तो आप कर्जा में। कुछ ऐसे काम करते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। आपके उस वस्तु के बिना भी कार्य चल सकता था, लेकिन उस व्यक्ति के घर में आया है तो मेरे घर में वो वस्तु आना चाहिए, इस भाव से भी आप कर्ज में डूब जाते हैं। दूसरा, तीसरा कर्ज आपके पास कैसे होता है? आप जितना पैसा कमाते हैं वह सारा पैसा खर्च कर देते हैं, उसमें थोड़ा भी पैसा आप बचा कर नहीं रखते हैं। मान लीजिए 100 रुपया कमाए तो 100 रुपया भी खर्चा कर दिए। अगर उस पैसे में से अगर आप 10 रुपया भी बचाए होते, अगर 10-10 रुपया भी बचाकर कहीं आप इकट्ठा करके रखे हुए हैं, तो जिंदगी में कभी ना कभी आपके पास अचानक कोई परेशानी आएगा। जैसे आप बीमार हो गए, अचानक बीमार पड़ गए, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ता है, लेकिन आपने सेविंग में कुछ भी पैसा नहीं रखा था। जब सेविंग में नहीं रखा था, आपकी जरूरत पड़ गया, तो उस स्थिति में आप दूसरों से पैसा लेकर खर्च करते हैं, अपने बीमारी को दूर करने के लिए पैसा लगाते हैं और उसी जगह पर आप कर्ज में चले जाते हैं। जिंदगी में अगर हम कुछ भी सेविंग करके नहीं रखते हैं, कुछ भी पैसे नहीं बचा कर रखते हैं, और हमारे जीवन में अगर कोई भी बड़ी परेशानी आता है, उसको दूर करने के लिए ही हमको कर्जा लेना पड़ता है और हम कर्जदार बनते हैं। जिस दिन हम अपने आय का कुछ भाग बचा कर रखेंगे तो हमारी जिंदगी में कोई भी परेशानी आएगा तो उसको हम पैसे से दूर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर कर्ज हो जाते हैं। पहला चीज है, आपने शौक अधिक पालकर अपने आप को कर्ज में डाल लिया, दिखावे में आकर अपने आप पर कर्ज डाल लिया, और कोई आकस्मिक अचानक कोई आप पर आफत और विपत्ति आ जाता है, उसको खत्म करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको दूसरे जगहों से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके कारण आप कर्ज में चले जाते हैं। आप जो कर्जा लेते हैं, चाहे छोटा मोटा भी कर्जा लेते हैं, उस कर्जा को पूर्ति करने के लिए आप क्या लगा लिए कि आप दूसरों से पैसा लेकर उस कर्ज को भरने के प्रयास कर लेते हैं। अपनी आय को नहीं बढ़ाया, अपनी कमीनी को नहीं बढ़ाया, लेकिन आप दूसरे जगह पर जाकर पैसा लेना शुरू कर दिया कि उस पैसे को उठाकर मैं अपने कर्ज को भर लूंगा। लेकिन वो भी क्या होता है कि जो पैसा आपने कर्ज पर उठाकर जिस कर्ज को चुकता किया, उसके बावजूद भी आपको और ज्यादा मोटा रकम आपके सर पर चढ़ जाता है, वो अधिक कर्ज आप पर बढ़ जाता है। तो हम जितना अधिक कर्ज लेते जाते हैं, हमारे ऊपर कर्ज की बोझ बढ़ता जाता है। अगर आप कर्ज से बचना चाहते हैं तो कृपया आप शुरू में ही जितना पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ भाग बचाकर जरूर रखिए, और कोशिश करिए कि अपनी जितनी आय है, जितनी आपकी आय है, उतना ही आप अपने शौक को पालिए। अगर मेरा आय है साइकिल पर चढ़कर जाने के लिए, केवल साइकिल भर है, तो आप साइकिल भर ही कार्य करिए। जिस दिन आपकी आय बढ़ जाती है, जिस दिन आपकी आमदनी बढ़ जाती है, उसके बाद आप मोटरसाइकिल पर चलिए। जो शौक पूरा करना है आप करिए, उससे आप कभी भी कर्ज में नहीं जा सकते। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए। अगर इस बात को ध्यान में रखते हैं तो कभी भी आप कर्ज के बोझ में नहीं डूब सकते हैं।